ज़हीर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं। ज़हीर आप खुश हैं इस शादी से? जी मैं बहुत खुश हूँ। ज़हीर मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि आप एक माली हैं, कमाते आप बिल्कुल नहीं हैं, तो आपका ताल्लुक़ एक गैंग से है। आपको क्या पड़ा था कि आपने एक मासूम लड़की को भगा लिया और लाहौर ले आए? देखिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कोई माली नहीं हूँ, कोई गैंग का हिस्सा नहीं हूँ। ये सिर्फ अफवाहें हैं, लोगों के मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। मेरा पूरा रिकॉर्ड मेरे कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह मौजूद है और हमारे बल्कि मेरा अकेले का रिकॉर्ड नहीं, आप पूरी फैमिली का, पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड निकालें। कभी किसी के नाम पे अल्लाह माफ़ करे कोई FIR, कोई ऐसा सीन नहीं है। और गैंग जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते। और मेरी मदर तो 20 साल से एम्प्लॉयमेंट में है और मेरा भाई जो है 13 साल से कर रहा है। मेरे फादर भी एम्प्लॉय थे पंजाब यूनिवर्सिटी में और अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीफ लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हीर आपको दुआ में क्या पसंद आया और दोस्ती किस तरह से हुई? देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे जो इसमें सबसे ज़्यादा पसंद है वो इसका ट्रस्ट है मुझ पे, जो ये मुझ पे करती है। और जो है हमारी दोस्ती हुई थी PUBG मोबाइल पे आज से 3 साल पहले और रैंडमली हुई थी। और उसके बाद इसके फादर मदर को जब पता चला था कि ये बात करती है मुझसे, तो उन्होंने इसको मारा था बहुत और इसका iPad बंद कर दिया था। आपको किस तरह पता चला कि इसको मार पड़ी? पहले तो ये ऑफ़लाइन हो गई थी, 1-2 मंथ ये आई नहीं, क्योंकि और किसी चैनल के थ्रू हमारा वो नहीं था, कांटेक्ट नहीं था। तो फिर उसके बाद ये आई और इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली थी और जो है ना इस वजह से उन्होंने मेरा iPad बंद कर दिया था। तो उसके बाद फिर हमने दूसरी गेम इसने इंस्टॉल करवाई, इसने कहा क्लैश ऑफ क्लैंस, तो फिर हम क्लैश ऑफ क्लैंस से बात करते थे। ज़हीर आप कहते हैं कि मैं 80,000 रुपये कमाता हूँ, आप एक गंदे मोहल्ले में दुआ को रख रहे हैं, एक गंदे माहौल में रख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? कहाँ जाता है पैसा? आप कहते हैं कि मेरा प्लॉट है बहरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह प्लॉट है बहरिया में और वो जो हमारे घर में सिर्फ मेरा नहीं, मेरे तीनों भाइयों का एक एक प्लॉट है। और जो है दूसरी बात ये है कि वो जो गंदा मोहल्ला जिस चीज़ को कहा जा रहा है, वहाँ पे हम रहते थे पहले और वहाँ पे हमने सिर्फ एक रूम लिया था जब ये सारा केस वगैरह हुआ था, तो सामान वगैरह रखने के लिए, क्योंकि हम तो घर पे रहते नहीं थे। तो वहाँ पे हम शिफ्टिंग कर रहे थे जब ये सारा वाक़या हुआ और इसके ख़िलाफ़ हम एक्शन भी ले रहे हैं। और जो है 80,000 जो मैं कमाता हूँ वो वेरिएबल है और वो ये नहीं है कि हर मंथली 80,000 आ जाता है बैंक में, ऐसा नहीं है। उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कॉलेज के बाद मैं जाता हूँ ऑफिस सेंटर, आपको पता होगा लाहौर में मौजूद है, और हार रोड मार्केट, तो वहाँ पे मैं रिपेयर वाले फ़ोन लेके उनको रिपेयर करवा के बेचता हूँ, जिसमें मुझे प्रॉफिट बचता है। और OLX वगैरह पे तो ये तो बहुत लोग करते हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पिछले 2-3 साल से ये काम चल रहा है। ज़हीर इतनी मुश्किलात से गुजरे हो एक छोटी सी उम्र में, तो आप दुआ को छोड़ क्यों नहीं देते? जाए अपने बाप के पास। देखें अल्लाह जिस पे मुश्किलात लाता है उसको हिम्मत भी देता है। कभी सोचा भी नहीं था कि इन हालात से गुजरेंगे और अब जैसे पिछला टाइम गुजर गया है, जब उसके बारे में सोचते हैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन हालात से आने वाले दिन बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हीर आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा अखराजात करवाती हैं, उनके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या दुआ भी ऐसी ही? ये मेरे साथ ऐसे ऐसे हालात में रही है कि आप यकीन करें, कोई और लड़की होती, कोई भी और लड़की होती, तो वो अब कहती कि मैं नहीं रह सकती। और हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया उन हालात में भी। और यकीन करें 3-3 दिन हम भूखे रहे हैं जब हमारे पीछे पुलिस वगैरह और ये सारा सीन था, और हमने वो टाइम भी गुजारा है और उससे बुरे टाइम भी हमने गुजारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दूसरे का साथ दिया है। और ख़र्चे की बात, वो तो ये इतना नहीं कहती मुझे, कभी इसने मुझे कुछ चीज़ की डिमांड नहीं की। ये तो खाना भी नहीं खाती, तो इसके लिए बाहर से चीज़ें ला के मैं इसको बना के देता हूँ, तो ये वही खाती है। ज़हीर मेरे सोर्सेज़ की जानिब से मुझे मालूम पड़ा था कि आप जब कराची गए थे दुआ से रिश्ता मांगने के लिए, दुआ की फैमिली से, तो वहाँ जाके बहुत रोए थे समंदर के किनारे खड़े होकर, क्या ये सच है? देखिए मैं गया था इसके कहने पे ही कि जो है रिश्ता वगैरह लेने, तो जब इसने फिर बात की तो इसको बहुत मार पड़ी थी, तो इस चीज़ से मैं मेंटली और फिज़िकली भी हर्ट हुआ था बहुत। और उसके बाद मैंने इससे दोबारा इंसिस्ट किया कि बात करो, इसने दोबारा 2-3 दफ़ा बात की, फिर इसको मार पड़ी। फिर मैं वहाँ क्या कर सकता था, उस शहर में मेरा तो यही थी। तो फिर मैं गया था वहाँ CVU पे भी, और बस 1-2 दिन हम रहे थे और वापस आ गए थे। फिर मेरी मामा ने ये कहा था कि तुम यहाँ बिला वजह बैठे हो और हमने भी जॉब वगैरह पे जाना होता है, और जो है तुम वेट कर लो, उसको टाइम दो, वो कुछ साल और ले ले, अभी कौन सा तुम्हारी उम्र है।
तो जो है ना वो अपने घर वालों को मना ले, हम दोबारा आ जाएंगे, तो फिर हम वापस आ गए। ज़हीर, आप एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी वालिदा ने, आपके भाई ने ये नहीं कहा आपको कि दुआ आई है, चलो गलती हो गई है, वापस भेज दो, हम इन मामलात में नहीं पड़ना चाहते? देखिए, ये तो मैंने भी इसे कहा था और मेरे घर वालों ने भी, जब ये आई थी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसे फ़ोर्सफुली इसको वापस भेज दें। उन्होंने कहा कि पूछें इससे ये क्या चाहती है। जब मैंने इससे पूछा, इसकी बात करवाई उनसे, तो उन्होंने यही कहा कि जब उन्होंने देखा कि इसके घर वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इसको मारते हैं, पीटते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर उन्होंने कहा कि इसको मार देंगे वो जान से, तो इससे बेहतर यही है कि इससे निकाह कर लिया जाए।